वेलकम टू माय इमेजिनरी लव स्टोरी वर्ल्ड। ये हिडन आइडेंटिटी का पार्ट 17 है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। वही बोला था भांजी, तो भांजा प्लीज़ आप यहाँ से चले जाइए, मुझसे आपसे बात नहीं करनी। तो वही ने कहा तुमसे मुझसे सच में बात नहीं करनी है। तो भांजा प्लीज़। तभी हुई भांजी के कमर पे हाथ डालता है और उसे किस करने लगता है। तो भांजी जो अब गुस्से में वही को मारने लगा था, मतलब उसे छटपटाने लगा था, उसकी कैसे बाहर निकालना चाहता था, पर विंग है ऐसे इतने आसान से छोड़ेगा नहीं और भांजी अपनी पूरी स्ट्रेंथ यूज़ नहीं कर सकता। इसलिए बस कुछ समय बाद भांजी खुद भी काम डाउन हो गया था। तो आई लव यू मेरा वो मतलब नहीं था। मुझे गुस्सा आ गया था उस समय कि तुमने मुझे झूठ बोला। मुझे वेट करना चाहिए था तुम्हारे आंसर के लिए, मैं मानता हूँ, पर तो भांजी ने कहा आपको मुझे समझना भी चाहिए था। तो वही ना, तो मुझे तुम्हें वही अच्छा लगता है। तो भांजी ने कहा आप तुम्हें मुझे समझ नहीं देते ये, क्योंकि वो सच में इस पर इमोशनली ब्रेकडाउन हो चुका था। वो इनके सामने रोने लगा था, क्योंकि हाँ उस 2 दिनों में उसके साथ सच में इतना कुछ हुआ है, इतना कुछ चीज़ें पता चला है कि एक लान के चक्कर में उसके मॉम डैड को मार दिया गया, विंकी के मॉम डैड को मार दिया गया। वो अच्छे दोस्त थे, इतना सब कुछ हो चुका है सिर्फ एक लान के चक्कर में। इतना ही नहीं, भांजी कहीं ना कहीं विंग से अटैच हो चुका था। उसकी छोटी छोटी फ्लर्टिंग स्किल, छोटी छोटी बातें, विंग की जो हर चीज़ है भांजी को जो अट्रैक्ट कर रहा था, वो सच में अब भांजी मिस भी कर रहा था। और विंग जब बाहर आके उसके लिए फ्लावर गिफ्ट नोट वगैरह छोड़ रहा था, भांजी वो पता चल रहा था, पर वो अपने दिल को रोक रखा था, क्योंकि उसे लगा था कि इस सब के मतलब वो इस सब में नहीं पढ़ सकता है, क्योंकि वो एक एजेंट है। उसका टारगेट ये दिया गया है कि वो ह्यूशन मतलब द ग्रेट ईलिंग बैक्टीरिया माफिया लॉर्ड को ख़त्म कर दे। और जब हर्ष की बात आएगा तो विंग बांगी को पता है कि उसे विंग को मारना ही पड़ेगा, और शायद इस वजह से वो इमोशनली ब्रेकडाउन हो चुका था और रो रहा था। विंकी गवर्निंग जो वहाँ पे आके सौक के भांगजी रो रहा है, इस समय विंकी गवर्निंग समझ चुके थे कि नहीं भांगजी प्यार कर चुका है विंग से, जेंडर वाला रिट्रीव वाला वो प्यार कर चुका है। फिर भी विंकी गवर्निंग कुछ नहीं बोले, गिरी सांस लिया और लव बर्ड्स आपका हो गया तो आप ऑफिस जाके बात कर सकती है या फिर घर पे। हमें तो ऑफिस जाना है, क्योंकि बहुत दोनों मान से निकल चुके थे। विनिंग की तबीयत इन 3 हफ्तों में थोड़ी थोड़ी धीरे ख़राब होने से शुरू हो चुकी थी, 3 हफ्ते कंप्लीट होने के बाद। तो विनिंग को लगा नहीं ये जनरली हो रहा है, तो वर्क के प्रेशर की वजह से हो रहा है। तो विनिंग ने कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया था। तो वांगी ने कहा आपको मेरे बारे में कुछ नहीं पता, मुझे आपके बारे में कुछ नहीं पता, हम एक दूसरे के बनी है। तभी उन्होंने बांगी को फॉरवर्ड पे लगा, अपना फॉरवर्ड लगा और कहा मैं जो बोलने वाला हूँ बस डरना मत, ठीक है, और मेरे साथ चलो। ये कहने के बाद बांगी को विंग वहाँ से लेके जा चुका था। यहाँ पे विंग जो न्यूज़न के शेड्यूल बदलने के बाद वहाँ से जाने वाला था। तो न्यूज़न ने कहा विनिंग, तो विनिंग ने कहा बोलो। तो न्यूज़न ने कहा मुझे तुम्हें कुछ पता नहीं। तो विनिंग ने कहा मतलब क्योंकि हाँ अब जो मिशन ये करने वाले हैं वो हार या पार वाला मिशन है, तो वो चाहते थे कि वो अपने पार्टनर को सारी चीज़ें बता दे। तो इसलिए न्यूज़न ने कहा मेरे साथ चलोगे। तो वेंडिंग ने कहा, तो न्यूज़न ने कहा चलो, पर वेंडिंग ने कहा, तो न्यूज़न ने कहा मैं हैंडल कर लूँगा, 1 घंटे के बाद मीटिंग है ना, हम वापस आ जाएंगे। तो वेंडिंग ने कुछ नहीं कहा और वहाँ से चले। न्यूज़न ने वहाँ पर लिफ्ट लेके एक स्पेशल पासकोड डाल के एक लिफ्ट के अंदर से मतलब और एक बटन निकालते हैं और सीधा नीचे वाले फ्लोर का बटन दबाता है। तो वेंडिंग ये क्या है। तो न्यूज़न ने कहा चलो। तो वेंडिंग समझ गया था कि नहीं अब ये सच में उसके सीक्रेट प्लेस में जाने वाले हैं, इनका मिशन कामयाब हो रहा है। तभी यहाँ पे जंग जो बैंकिंग के साथ एक मीटिंग कंप्लीट करने के बाद वापस आती है। तो जंग ने कहा इवेर को, उसने सारे गार्ड्स को बाहर भेज दिया। तो जंग वेंडिंग जंग मैंने बोला था ऑफिस में। तभी जंग ने बैंकिंग को किस किया और कहा मुझसे डरना मत और मुझे जस्ट क्विकली मत करना, ठीक है। ये कहने के बाद वो उसने भी वैसे ही कुछ पासवर्ड डाल किया और बेस्ट फ्रेंड ने लेके बैंकिंग के पास चला गया। बैंकिंग ने कहा फाइनली हम इतने करीब हैं। ये वो तीनों अपने अपने पार्टनर को लेके चले गए थे, क्योंकि हाँ उन्हें पता है कि अगर ये मिशन पे वो लोग गए तो यह आर पार का मिशन है। सुयांग भी इस मिशन में जाने के लिए जिद कर रहा था, पर विंग ने ये कह रोक दिया था नहीं कोई तो होना चाहिए कि हमारे बात सबको हैंडल कर सके, और तुम पापा बनने वाले हो, तुम तो बिल्कुल नहीं चाहोगे, समझ में आया सुयांग। तो सुयांग ने अपना सर हाँ में हिला दिया था, उसने कुछ नहीं कहा था, क्योंकि इस बार उसका दोस्त विंग उसे बता नहीं रहा था। उसको
द ईलिंग पेट्रियार्क ऑर्डर दे रहा था उसका बॉस, तो स्वयं मान चुका था और उन्होंने बोल दिया था जियांग चंग और न्यूसन स्वयं का कि मैं आज बांग्यो सब कुछ बता दूंगा, उसके बाद उसका जो फैसला होगा उसके ऊपर। और वैसे भी मैं सब बहुत प्यार करता हूँ जियांग चंग हुसैन स्वयं, उसे खोना नहीं चाहता हूँ बस। तो जियांग चंग ने वैसे मैं भी बैंकिंग को ये बात बताने वाला था, पर हाँ, इस सिचुएशन में बताने वाला ये थोड़ा ऑकवर्ड है। तो न्यूज़ ने मैं भी सोच रहा था कि वेंडिंग को सब के बारे में बता दूँ, पर सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है अगर मैं आके बताने वाली में सोचूं। तो इन लोगों ने पहले ही ऑफिस में जब उन्हें पता चला था कि वैन हैंड मतलब वैन के पीछे, उन्होंने सब में जितनी दवाई बचा सकते थे वैन के लाइफ में उन्होंने बचा चुके थे। यहाँ पे वैन बौखलाया हुआ था, वेंचा तो बहुत ज़्यादा बौखलाया होता, फिर भी अभी उन्हें काम लिए सारी चीज़ों को हैंडल करना था, एंगरली नहीं, इसलिए वो सारी चीज़ को फिर से हैंडल करने के बारे में सोच रहे थे। तभी वैन को एक आइडिया आता है और वो उस प्लान में वर्क करने के बारे में सोच चुका था, बस उसे एग्जीक्यूट करना था। यहाँ पे दूसरी ओर ये तीनों अपने पार्टनर्स को लेकर उस बेसमेंट पे पहुँचते हैं। ये तीनों मतलब ये तीनों एक दूसरे को देख के शॉक कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तो भांजी ने कहा क्या चल रहा है, तो वही ने कहा तुम दोनों उसे लेके अपने बेसमेंट में जाओ। मैं तो ये सुनने के बाद जियांग चंग न्यूज़ ने हाँ मिला और अपने पार्टनर से तो लेके वहाँ से चले गए। तो इन्हें कहा मैं माफिया किंग ईलिंग पेट्रियार्क हुई। ये सुनते ही वांग थोड़ा शॉकिंग रिएक्शन देने लगा कि हाँ उसे पता नहीं चलने देना कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं। तो वांग ने कहा पर मुझे ये पता क्यों रहेगा, तो इन्हें कहा क्योंकि मैं अब जो करने वाला हूँ उसके मैं भी जान जा सकती है और मैं ये तुम्हें पता रहना चाहता था। तो मांगी उनको बस शॉकिंगली देख रहा था। हाँ इस बार वो जनरली शॉक हो चुका था क्योंकि भाई ऐसा क्यों लग रहा है कि इस मिशन में सच में कुछ होने वाला है बहुत बड़ा। तो वही वांगजी को बैठाता है और सारी चीज़ें उसे वहीं पे बैठे सब कुछ बता रहा था कि कैसे उसके ग्रैंड पेरेंट्स ने बताया था कि कैसे कौन क्या। तो वांगजी को सारी घड़ियाँ जोड़ते हुए नजर आ रही थी। तो वांगजी ने कहा था तो इन्हें हाँ हमारे ऊपर बहुत सारी थ्रेट है, गांधी जी के बेटे के ऊपर भी थ्रेट था पर उसके बिजनेस पार्टनर थ्रेट था तो हमने उसे छुपाना ही सही समझा। तो भांगी ने कहा अच्छा तो अब क्या, तो वही ने कहा अब मैं सबको एक साथ रख के इस मिशन पे जाने वाला हूँ। भांजी मैं तुमसे कोई बाधा नहीं चाहता हूँ पर कोई प्रेशर भी नहीं है, मेरे जाने के बाद अगर मुझे कुछ हो जाता है तो क्या तुम सिर्फ 3 महीनों के लिए मेरी फैमिली को संभाल सकते हो। तो भांगी विंग को शॉकिंगली देखता है कि विंग उस पर ऊपर इतना बिलीव करता है इतना ट्रस्ट करता है पर वो तो उसे धोखा दे रहा है। तो भांगी ने कहा मैं ही क्यों, तो विंग ने कहा मैं ना एक नंबर का प्लेयर हूँ, फ्लर्टिंग मास्टर हूँ, मैं सबको लाइन बनता रहता हूँ। मैं ये सब पहले इसलिए करता था कि ये सबको लगे कि मैं एक मगरूर इंसान हूँ जो लड़की के आसपास बिजी रहता है। पर मेरी फैमिली को जब ऐसा लगा कि मैं एक नंबर का कैरेक्टर धंधा बनने वाला हूँ तो मेरी फैमिली ने लड़की ढूंढना शुरू किया। तो मैंने उन्हें सच बताया था कि मुझे लड़के पसंद है, तो उन्होंने लड़के ढूंढना पसंद कर दिया। उन सबसे बचने के लिए मैं कभी कभी बहुत सारी स्टूपिड चीज़ें करता था। पर भांगी जब से मैंने तुम्हें देखा उस दिन से शायद मेरे दिल को पता है कि तुम होने वाले हो और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, तो तुम्हें अपने पास रखने के लिए कुछ भी करने वाला था। पर मेरी स्टूपिडिटी की वजह से तुम मुझसे दूर, तो भांगी के हाथ मुंह पे हाथ रख देता है और उसे किस करता है और कहते हैं ऑफिशियली। तो इन्होंने अपना सर हाँ मिला और वो रेस्टोरेंट से वहाँ से चले गए। तो इन्होंने बोला मेरा आंसर क्या है, कैप्टन में आते ही बोला। तो भांगी इनको किस करने लगा था, इनको कंटिन्यूसली वो किस कर जा रहा था। तभी इन समझ गया था कि वांगजी ने हाँ बोला है। वांगजी किस करने के बाद रुक गया। तो इन्होंने कहा वांगजी ने कहा अपना बना लो। तो इन्हें कहा पर वांगजी ने आई लव यू, आई रियली लव यू, वी विशान विंग द ईलिंग पेट्रियार्क माफिया क्वीन माफिया लॉर्ड आई लव यू। नहीं सुनना था, विंग उसे बैक करने लगा था। यहाँ पे दूसरी ओर विंग किंग और वेंडिंग को भी न्यूसेन और जंग ने पूरी बात बता दी थी। तो इन्हें भी समझ में आ गया कि नहीं भाई ये सब जो हो रहा है वो विंकिंग के अंकल कर रहे हैं और वांगजी के उसने बस विंकिंग और वेंडिंग के दिमाग में बस एक क्लिक हुआ। उन्होंने एक साथ ही पूछा था कि हम लैंड के जो मतलब लैंड क्वीन के बड़े भाई और जो
उनकी जो तो ये सुनने के बाद जंगजन है उनकी वाइफ की फ़ोटो देखना है, तो ये सुनने के बाद उन दोनों ने हाँ में सर हिलाया था। और उन्होंने जब देखा तो उन्होंने उसे क्लिक करने के बाद उन्होंने सोचा, पर भाई वो बिना डाटा बेस के वहाँ पे आ गए थे, कुछ भी नहीं लाया था अपने साथ। तो वो दोनों कामली उसे बस देखते और कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि हाँ उन्हें भी नहीं पता कि वांगी के मॉम डैड कैसे दिखते हैं। तो इसलिए वो वहाँ से निकल चुके थे। यहाँ पे विंग और वांगी किस जा रहे थे, तभी वांगी को कुछ याद आया कि नहीं भाई नहीं 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 नहीं, अगर रिकॉर्डिंग के बाद और कुछ ज़्यादा सुनाई दिया ना बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो वांगी ने विंग कह दिया यहाँ पे नहीं, तो विंग ने कहा ठीक है। उसके बाद विंग ने वो अपने एडवर्टाइज होते रूम पे वो डोर खोला, उसे वहाँ पे वांगी को लेके चला। तो वांगी ने कहा विंग क्या हम कहीं और चल सकते हैं। तो विंग वांगी को ऐसे दिखा था कि भाई ये उसे क्या हो रहा है, मतलब उनके कपड़े आधे आधे खुले पड़े हैं भाई, उनकी मोमेंट हीट ऑफ द मोमेंट चल रही है और वांगी को जगह ही पड़ी है। तो वांगी ने प्लीज़, तो हिंग ने उस कैबिन से अटैच होते हैं एक और ब्लू बुक को ऐसे पुल आउट किया, तो और एक छोटा सा एक कमरा बाहर पे निकला। तो वांगी उनको देखने लगा, तो इन्हें मैं माफी कि वो वांगी को वहाँ पे लेके उसके वहाँ पे बेड पर था, वहाँ पे पटक गया और वो दरवाज़ा बंद। और वांगी मन में सोचा था चलो एक बात तो कन्फर्म है, वांगी और वैनिंग ये साउंड नहीं सुन सकते, क्योंकि वांगी उस पर मैसेज में अब विंग हो चुका था। क्योंकि जब वांगी को पता चला कि विंग कोई इलीगली काम नहीं करता है, वो सिर्फ इंसाफ के लिए लड़ता है, वो इतना बुरा माफिया किंग नहीं है, उसे जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो गलत है, उसके फर्ज उसके प्यार के सामने नहीं आएगा कभी भी। वो खुश था उस मोमेंट, उसे सच में उनसे प्यार हो चुका था। और वो सच में उसने जो बोला था, वो जो वर्ड बोला था उसने, वो उसके दिल से निकला हुआ था। और अब उस रूम से सिर्फ स्किन लैपिंग की साउंड आ रही थी, मॉर्निंग की साउंड आ रही थी। वांगी बेगिंग कर रहा था पर विंग का, पर नहीं, विंग रुकने वाला था। वांगी और विंग उस रूम में मतलब अपनी पूरी रोमांटिक नाइट स्पेंड कर रहे थे। यहाँ पूरे 2 दिन, मतलब 2 दिन वो उसके रूम के अंदर थे। भाई पूरी कंपनी शॉक में चली गई थी कि उनके सीईओ कहाँ पे है। यहाँ तक जियांग चांग न्यूज़ एंड पागल हो चुके थे कि विंग कहाँ पे है। स्वयं तो पूरी फोर्स लगा चुका था कि वो वहाँ से कहाँ गायब हो गए थे इस रूम के बारे में। यहाँ तक कि न्यूज़ एंड चांग चांग स्वयं किसी को कुछ भी नहीं पता था, घर के फैमिली मेम्बर को किसी को नहीं। वैंकिंग और वेनिंग पागल हो चुके थे, पांगजी भी नहीं है। ये बात जाके उन्होंने जब घर पे, मतलब उन्हें लगा कि शायद मांगजी विंग के घर पे होगा, तो विंग और वेनिंग घर पे आ गए, मतलब वे मेंशन पे आ गए थे। तो ये बात जाने का जंगजी ने मांगजी भी नहीं है, तो विंग ने मांगजी भी नहीं, मतलब तो जंगजी नहीं बोलते विंग 2 दिनों से नहीं है यहाँ पे। वांगजी की 2 दिनों से कमर पे वाट लगी पड़ी थी, क्योंकि हाँ भाई विंग उसे छोड़ ही नहीं रहा था वांगजी को। उनका डे एंड नाइट भाई, वो इमरजेंसी वाला रूम था ना, उसमें खाना पीना सब कुछ था। तो वांगजी की वाट लग चुकी थी उसकी कमर के। वांगजी बोल रहा था यो बेस तुम मुझे 2 दिनों से यहाँ पर कैसे करके रखे हो, मुझे उठने में मदद नहीं हो रही, मुझे कमर पे दर्द हो रहा है। तो वांगजी ने कहा, और एक राउंड ये कि वो फिर से शुरू हो गया था। और वांगजी कह रहा था नहीं बहुत पेन हो रहा है, स्लो स्लो स्लो। वांगजी बस ये बोलने जा रहा था वैंकिंग वेंडिंग जियांग चैंग और न्यूज़ एंड लास्ट चनियान लेसुयांग साउथ भाई साहब बहुत ज़्यादा परेशान थे। इन्होंने घर वालों को ये तो बता दिया था कि वो दोनों किसी ट्रिप पे गए, और कौन सी ट्रिप। उन्हें नहीं पता कि विंकिंग और वेंडिंग को ये नहीं पता कि उनके बेस्ट, मतलब उनके बेस्ट हंगुन कहाँ पे गायब हो गए। और इन्हें नहीं पता कि माफिया लेड इलिंग विक्टर कहाँ पे गायब हो गए। वो दोनों हैकिंग लगा के सब कुछ ट्राई कर चुके थे, पर ये दोनों गधे अपने साथ कोई डिवाइस लेके गए हो उस रूम के अंदर। भाई साहब वो थक के बैठ गए थे। साहब जी ने कहा मुझे थकान हो रही है इसे, तो सेकंड ने तुम रेस्ट लो। ये कह के उसने वहाँ पे उसे भेज दिया था। तो जंग जंग ने देखा कि विंकिंग की तबीयत ख़राब हो रही है, तो वो उसे अपने कमरे में ले गया था। पर विंकिंग ना मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है, तो जंग चलने का तो विंकिंग ना मुझे तुम चाहिए अभी इसी बात। तो जंग चलने का मतलब, तो विंकिंग ने जंग को पकड़ के किस करने लगा। हाँ इन दौरान उनके बीच बहुत सारी इंटीमेसी हुई है। वो कभी भी ऑफिस में शुरू हो जाते थे, क्या फिर कार में शुरू हो जाते। तो विंकिंग कि 2 हफ्तों से देखी जाए तो उसकी तबीयत ख़राब हो रही थी, मतलब उसे वॉमिट, जंक्शन की क्रेविंग होना, मतलब बहुत सारी मॉर्निंग सिकनेस, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। पर वैंकिंग सबको अभी निगलेक्ट कर रही थी, और अभी जो उसे चाहिए वो जंक्शन से वो ले रही थी। यहाँ पे वैनिंग जिसकी तबीयत ख़राब हो रही थी, उसे पता चल रहा था कि उसे कुछ हो रहा है।
एक पल के लिए उसे डर लगा कि कहीं वो मर नहीं जाए। तो निंग जब जा रहा था, वो जैसे उठा वो बेहोश हो गया। तो न्यूज़न डर गया और न्यूज़न डरते ही डॉक्टर को फ़ोन किया और डॉक्टर आके बताया कि ये प्रेग्नेंट है और मेल प्रेगनेंसी, आप इतना डरना चाहिए, उन्होंने इतना स्ट्रेस ले लिया 1 महीने के अंदर। तो ये सुनते ही तो न्यूज़न ने कहा प्रेगनेंसी कितने दिन? तो डॉक्टर कहता है अभी कुछ ज़्यादा दिन नहीं हुए, 2 हफ्ते। तो न्यूज़न समझ जाता है कि भाई साहब ये बहुत उस दिन के कर्मकांड के नतीजे। तो न्यूज़न खुश था पर वो कहता है ना शौक में भी था। तो वहाँ से बहुत डॉक्टर चला चुका था। तभी जंग मतलब वेन्निंग उठता है और कहता है क्या हुआ है, मैं मरने वाला हूँ क्या? हुसैन बताएं, कुछ दिनों से मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मुझे बड़ी चीज़ें खाने का मन कर रहा था, मुझे वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, मुझे खाने का मन नहीं कर रहा था। न्यूज़ ने कहा तुमने बताया क्यों नहीं? मैंने कहा तुम इतने परेशान थे। तो फिर एक बात सुनने वाली न्यूज़ ने उसके फोरहेड पे किस क्या काम, कॉन्ग्रेचुलेशन तुम पापा बनने वाले हो। तब बनने के ऊपर जो झटका, मतलब कहते हैं ना 2-3-4 पत्थर उसके सामने, उसके ऊपर बिजली का झटका, ऐसा ही उसे महसूस हो रहा था। तो उसने कहा ये मज़ा आ गया ना। तो न्यूज़ ने कहा तुम्हें नहीं पता था? तो मैंने कहा मुझे पता था पर मुझे लगा था वो डिस्ट्रॉय हो गया है क्योंकि वो फिर से वापस। तो न्यूज़ ने कहा वेन्निंग, यहाँ पे जियांग और वेन्निंग जो लगे पड़े थे और वेन्निंग ने कहा जियांग मुझे ब्लड दिखाई दे रहा है, ये क्योंकि वो बेबस है। तो जियांग वो शौक में कि अभी क्या हुआ। तो वो वेन्निंग को क्लीन वगैरह करता है, उसके बाद डॉक्टर को फ़ोन करके बुलाता है। तो डॉक्टर ने कहा आप ऐसे केसलेस कैसे हो, वो प्रेग्नेंट है और आप वो ये सब नहीं झेल सकते। तो जियांग आप क्या? तो डॉक्टर ने कहा वो प्रेग्नेंट है, आप उनके साथ ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वो अर्ली स्टेज प्रेगनेंसी पे है। तो ये सुने जियांग ने ये बोला था और वो डॉक्टर वहाँ से चला गया था। वेन्निंग जब होश में ये सुनती है तो वो जियांग की अच्छी खासी कुटाई लगा देती है। उसके बाद वो रूम से बाहर निकल जाती है। वेन्निंग भी वहाँ से निकल रहा था, तभी वेन्निंग ने कहा वेन्निंग ये कि एक दूसरे को देख के रोने लगे थे। तो जियांग ने क्या हुआ? तो न्यूज़ ने तुम बताओ क्या हुआ? तो एक साथ बोले हमारी वाली प्रेग्नेंट है। ये सुनने के बाद वो दोनों एक दूसरे को देख के शौक, और ये दोनों रोए जा रहे थे। अब इन दोनों को शांत कराते हैं, उन्हें खाना पीना करके साउथ इंडियन को सिचुएशन का हैंडल करने के लिए बुलाते हैं और स्वयं को भी। ये स्वयं जो हंसे जा रहा था जो अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं किया जाता। तो जियांग और न्यूज़न स्वयं को ऐसे देखे थे भाई चुप हो जा वरना मर्डर हो जाएगा। तो सासू जाने किया तो मैं बेबीस नहीं चाहिए। तो वेन्निंग और कहते ऐसा नहीं है बस वो। तभी उन दोनों सर में कुछ बातें कर रहे थे कि भाई सारी चीज़ें तो क्लियर हुई है। वांगजी ने भी कह दिया था कि वो ये मिशन कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि विंग क्लीन चिट निकला है। तो वेंकी और वेन्निंग ने कहा तो ये हमारे हस्बैंड होने वाले, ये कोई प्रॉब्लम नहीं। इन्हें कैसे पता है कि हम एजेंट्स हैं? भाई हमें कच्चे से बता डालेंगे। तो वेंकी और वेन्निंग बातें कर रहे थे साउथ इंडियन का, ये क्या चल रहा है कुछ तो बता। तो वेंकी और वेन्निंग का हमें वांगजी को पहले ढूंढना है उसके बाद इसके बारे में बात करें। तो साउथ इंडियन ने कहा ठीक है क्योंकि हाँ वेंकी और वेन्निंग जब किसी मोड़ पे आके रुक जाते थे ना तो वांगजी ही इकलौता बंदा था जो उन्हें वहाँ से खींच के निकाल चुका था। तो यहाँ पे इन दोनों के ऊपर, इन सब के ऊपर जो नज़र रखा था वो स्मिक के जा रहा था, कह रहा था आगे बहुत बढ़ चुके हैं। तभी वेंजाओ ने कहा वो दोनों काम है डैड। तो वेंडर ने कहा शांत हो जाओ, वो जहाँ पे हुए है कुछ तो खिचड़ी पकती है, काम डाउन। तो वेंडर ने जब ये बोला तो वेंजाओ ने कहा मैं उस विंग को मार डालूंगा। ये क्योंकि उसने एक प्रत्ता ली, मतलब वैसे एक उसके बाद जो गार्ड खड़ा था उसे उसकी गन से मार, एक उसके आँख फोड़ देता है, उसके बाद दूसरा उसके मतलब कहते हैं ना इतने टॉर्चर वे में उसे मारता है कि वो पूरा रूम खून से भर चुका था। उसके बाद वाला गार्ड भी डर चुका था। तो उन्हें ओ तुम डर लग रहा है? तो डरने की यहाँ पे जगह नहीं है क्योंकि उसे भी वैसे मार देता है। वह रॉन कहता है मेरा बेटा यहाँ पे वांगजी और विंग एक दूसरे का हक कर रहे थे। तो वांगजी ने कहा हमें बाहर जाना चाहिए। तो विंग ने कहा हाँ चलते। ये कहने के बाद विंग वांगजी को मतलब सही से कैरी करता है, पेन किलर वगैरह देता है और वांगजी को कहता है तुम क्या चाहे। तो वांगजी ने कहा तुमने मुझे चलने के लायक छोड़ा है। तो विंग ने कहा सॉरी। ये कहने के बाद वांगजी वहाँ पे एक दिन पूरा रेस्ट लेता है। इस दौरान विंग रुकता भी नहीं है। फिर भी वांगजी ने कह दिया था अगर तुम मुझे छोड़ी तो लाइफ में कभी मेरे पास मत आना। तो ये कहने के बाद विंग रुक चुका था और वांगजी को हील होने दे रहा था। उसके बाद वो 3 दिनों के बाद घर पहुँचते। 3 दिनों के बाद जब वांगजी और विंग घर पहुँचते, भाई पहले लड़के के सामने ये लोग कुछ नहीं बोलते पर
विंग के सीक्रेट बेस में जाके लांजी जानियान ले सारे साउथ इंडियन जंग चंग रैंकिंग न्यूज़ एंड रनिंग सारे विंग और वांगजी के ऊपर बसेस नहीं लगे थे। तो वांगजी ने कहा वांगजी और विंग मुँह पे खड़े मतलब मुँह को झुकाए खड़े थे। तभी जंग चंग और न्यूज़ एंड एक साथ बोले रैंकिंग वैनिंग इतना हाइपर में तो तुम दोनों प्रेगनेंट हो। ये सुनने में वांगजी इन दोनों को शॉक में देख रहा था। तुम दोनों प्रेगनेंट हो? कब कैसे कहाँ? तो वैनिंग और वांगजी ने वांगजी हमें तुमसे बात करनी है, इट्स इम्पोर्टेंट। तो वांगजी ने हाँ मुझे लगता है हम तीनों को बात करनी चाहिए। ये कहने के बाद वांगजी विंकिंग और वेनिंग को लेकर वहाँ से चला गया था। वांगजी ने ये नहीं बताया था कि विंग को उसने प्रपोज कर दिया है या फिर और कुछ। तो विंकिंग और वेनिंग ने पूछा तुम 3 दिन से कहाँ थे? तो वांगजी ने कहा उसने मुझे प्रपोज किया, मैं उसके बाद बस हम अपना टाइम स्पेंड करने के लिए वहाँ से चले गए थे। तो विंकिंग और वेनिंग ने कहा क्या तुम दोनों के बीच? तो वांगजी ने कहा नहीं ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ है, कि वांगजी अब झूठ बोल रहा था। उसने विंग को भी बोला था कि वो घर पे कुछ ना बताए, पर विंग ने बोला था क्यों? तो वांगजी ने कहा था प्लीज़। तो विंग ने चुप हो गया था। तो आज का पार्ट यहीं पे खत्म, मिलते कल मिलेंगे फिर पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज़। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो एंड एन्जॉय द स्टोरी लाइन। Thanks for watching. Bye bye cuties and sweeties.